मुझे यहां रूम में बिठाकर नाश्ता खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नीचे जाकर नाश्ता कर सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, एक काम कर, तू ही संभाले, ठीक है? नहीं आदर्श, नहीं। ओह, अगर बाकी तबीयत इतनी खराब नहीं होती ना, तो बा ये काम बड़े अच्छे से संभाल सकती। लेकिन गायत्री, मैं सोचता हूं कि कभी कभी बच्चों को दुनिया की बुरी नजरों से बचाने के लिए हमें उनकी नजरों में बुरा बनना पड़ता है। मतलब मेरी दादी माँ बनकर मुझे समझाने की कोशिश मत कर। ये नालायक ने उस लड़की के साथ शादी कर ली, लेकिन तेरी शादी को मैं नहीं मानता। बहू, बड़ों का आशीर्वाद लेकर ये शीरा सबको खिलाना। जी मामी जी। जीवती रहे। कुटी, अरे बाबू, इस मीठे शीरे की तरह घर के सारे लोगों के दिल में ऐसी मिठास भरती रहना। गीता, શું છે? ગીતુ રાણી, આ બધું શું છે? अपनी भारती बहू ने आज पहली बार रसोई की विधि की है। बहू, आओ बेटा, अपने पापा से आशीर्वाद लो। आओ बेटा, आशीर्वाद लो। गीता, इस घर में इस लड़की की पहली और आखिरी रसोई होगी ये मेरे लिए। आज के बाद इसके हाथ का बनाया हुआ कुछ भी मुझे खाने के लिए मत देना। आपने क्या किया? बहू की बनाई रसोई का इस तरह से अपमान करना गलत है। अच्छा, तो अब गलत और सही की पहचान तू मुझे करवाएगी? वाह, मेरे घर की गूंगी चिड़िया, तू भी चींची करने लग गई। एक बात कान खोलकर सुन लो गीता, भले इस लड़की ने मेरे नालायक बेटे को अपनी जाल में फांस लिया होगा, लेकिन ये जगमोहन राय उसकी जाल में नहीं फंसने वाला। न जान न पहचान, बिना सोचे समझे तुम लोगों ने भी इस लड़की को इस घर की बहू बना लिया। अरे सोचो बेवकूफ, सोचो, इस लड़की के माँ बाप कितने शातिर होंगे जिन्होंने इस लड़की की शादी का और दहेज का खर्चा बचाने के लिए इसे कनाडा से इंडिया भेज दिया। बस पापा, अब भारती के खिलाफ एक शब्द भी मैं नहीं सुन सकता। क्यों? सच्चाई सुनने से डर लगता है?
क्या कान के पर्दे हिल रहे हैं तेरे? अरे नालायक, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तू मेरे काम आए, लेकिन नहीं, तू एक सिनेमा, दूसरी ये तेरी प्रियतमा, दोनों के चक्कर में पीस कर रह गया। आज तू मेरी नजरों में सिर्फ एक खोटे सिक्के की तरह है, और खोटे सिक्के की इस जगमोहन राय को कभी जरूरत नहीं होती। आज से मैं तुझे मेरी वसीयत से बेदखल करता हूं। फिर पड़ा रहना इस लड़की के दामन में। ए लड़की, ये रोना धोना बंद कर तेरा ये नाटक। गब्बर सिंह को अगर भड़ास निकालनी थी तो मुझ पर निकालते ना। बेचारी भारती और उसके माँ बाप के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत थी? कितना जानते हो उसके माँ बाप को? भारती, सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली, रंगोली है ये रंगोली, सुरमई गीतों की है ये रंगोली, रंगोली है ये रंगोली, सातों सुरों की है ये रंगोली, रंगोली। क्या सोच रहे हैं? सोने क्यों नहीं आए? मीनाक्षी का फिर फोन आया था। इतनी रात के? इस वक्त? धमकी देने वाले वक्त की परवाह थोड़ी करते हैं। धमकी? लेकिन आपको किस लिए? एक तो गुनाह वो करे, सीमा की जिंदगी तबाह उसने की, और आपको धमकी किस लिए? क्या कहा उसने? मुझे धमकी दे रही थी कि उसकी जान पहचान यहां के बड़े बड़े लोगों से, हर पुलिस वाले से उसके अच्छे रिलेशन। कह रही थी कि अगर हमने सीमा का साथ दिया तो झूठा केस बनवाकर मुझे बर्बाद कर दिया, हमारा बिजनेस चौपट करवा देगी। जिस औरत की नीयत इतनी खराब है, जो एक लड़की के साथ इतना बुरा कर सकती है, वो हमारे साथ भी कुछ भी कर सकती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा गायत्री। मैं उस मीनाक्षी की धमकियों से डरने वाला नहीं। कानून भी तो कोई चीज है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मगर हमारी आवाज कौन सुनेगा? वो मीनाक्षी तो झूठ को भी सच कर सकती है। हर कोई मिला है उसके साथ, कुछ भी कर सकती हो, किसी भी हद तक गिर सकती है। नहीं गायत्री, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच के आगे झूठ को हमेशा सर झुकाना ही पड़ा है। हम अपने सच के लोहे से उसकी झूठ की बनी हुई कांच की दीवार को चकनाचूर कर देंगे।
इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, बस हमें हमेशा तैयार रहना है ताकि हम मीनाक्षी के हर वार को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। मैं तो इन लोगों से अपने किए की माफी मांगने आई थी, मगर मेरे साथ मेरी वजह से इनकी जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। अब तो मेरी हिम्मत भी मर चुकी है कि मैं इनसे नजरें मिलाकर माफी भी मांग सकूं। मुझे यहां पनाह लेनी ही नहीं चाहिए थी। आज मेरी वजह से कितने लोग अपनी जिंदगी में परेशान हैं। हाँ काकी, बताइए आप वो कौन से भगवान का व्रत रखने की बात कर रहे थे? अच्छा, सूर्योदय के बाद जल भी ग्रहण नहीं कर सकते? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी काकी, हो जाएगा मुझसे। हाँ काकी, मैं कल ही जीवदानी माता के मंदिर होकर आई। मैंने वहां भी मन्नत मांग ली है, बस किसी तरह से मेरी बेटी सही सलामत घर पहुंचे। अब भी मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करना। जय श्री कृष्ण। आप कब आए? आपको क्या हो गया? इतने उदास क्यों बैठे हो? मेरी ये उदासी तुम्हारे लिए है मीना। तुमने अपनी क्या हालत बना ली? सीमा की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करना ठीक है, मैं भी करता हूं, लेकिन तुम क्या कर रही हो मीना? किसी काकी ने कह दिया कि मंदिर की 1000 सीढ़ियां चढ़ने से मन्नतें पूरी होंगी, तो तुम वो करने दौड़ जाती हो। फिर किसी ने कहा कि शिव जी के लिए 3 दिनों के लिए अन्न का त्याग कर दो, तो तुम वो करने लग जाती हो, खाना पीना छोड़ देती हो। सर, अपनी हालत तो देखो। ये पैरों में छाले, आंखों के नीचे कालापन। सीमा से ज्यादा तुम्हारी फिक्र होने लगी है मुझे। नहीं, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, वरना आप भी बीमार पड़ जाएंगे। मैं ठीक हूं। मेरी छोड़ो, खुद की फिक्र करो मीना। छोड़ दो ये पागलों की तरह मंदिर मंदिर भटकना। तो आप ही बताइए क्या करूं? अब नहीं सहन होता मुझसे। कैसे अपने बेटी को वापस अपने घर ले आऊं? हमारी बेटी वह तड़प तड़प कर जी रही है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। बस मीना, बस रोना बंद करो, रोना बंद करो, बस। देखो, तुम्हें सीमा से बात करनी है। मैं तुम्हारी भी बात करवाता हूं।